वेलकम टू दुर्गा मॉड्यूलर किचन। आज हम लोग जो वीडियो दिखाने वाले हैं ये हमारा 2 BHK फ्लैट इंटीरियर है और ये अंकुर पैलेस में सिंपोली बोरीवली वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एंट्री में सेफ्टी डोर जो बनाया है इसमें हमने जो ग्रिल जो यूज़ किया हुआ है वो हमारा एंटीक ब्रास फिनिश का ग्रिल है और लेमिनेट में हमने वाइट ग्लॉसी लेमिनेट यूज़ किया हुआ है और साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने मैट फिनिश का वुडन फिनिश लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। जैसे हम लोग घर में एंट्री मारते हैं तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में शू रैक रखा हुआ है और शू रैक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने शू रैक जो है वो हैंडल लेस दिया हुआ है। शू रैक में नीचे हमने पहले 2 शटर दिए हैं और इसके ऊपर फिर हमने ड्रॉवर्स दिए हैं लॉक अपना की वगैरह रखने के लिए, शॉक्स वगैरह। और शू रैक में भी हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो हमारा ग्लॉसी वाइट लेमिनेट और हमने वुडन फिनिश का मैट लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। फिर ये हमारा टीवी यूनिट है और टीवी यूनिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने वुडन फिनिश का स्ट्रिप यूज़ किया हुआ है और मार्बल फिनिश के अंदर हमने लेमिनेट का बैक पैनल्स बनाया है। और अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने टीवी यूनिट के लिए एलईडी स्ट्रिप का प्रोविज़न दिया हुआ है। फिर हमने नीचे यहाँ पे ड्रॉवर्स दिए हैं और साइड में हमने फिर स्टोरेज के लिए नॉर्मली शटर का प्रोविज़न किया हुआ है। और टीवी यूनिट के एक साइड में यहाँ पे हम सेंटर टेबल रखने वाले हैं। हमारे यहाँ पे बीच में स्पेस में थोड़ा एम्प्टी चाहिए था, इसके लिए हम यहाँ पे अपना सेंटर टेबल रखेंगे। और टीवी के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज और क्रॉकरी का प्रोविज़न दिया हुआ है और यहाँ पे भी हमने स्टोरेज के लिए शटर दिए है। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक ड्रॉवर्स का प्रोविज़न रखा है और फिर मिडिल में हमने क्रॉकरी के लिए ओपन सेल्फ दिया है। फिर अगर आप विंडो की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमने एसी के लिए पैनलिंग यूज़ किया हुआ है और कर्टन्स के यहाँ जो पाइप वगैरह है, चैनल जो है वो हमने हाइड किया हुआ है और यहाँ पे हमने लाइटिंग का भी प्रोविज़न दिया है। फिर अगर आप टीवी के अपोजिट साइड में देखेंगे तो हमने सोफ़ा रखा हुआ है। सोफ़ा जो है वो हमारा स्वेट लेदर के अंदर सोफ़ा बनाया हुआ है जो हमने कॉन्ट्रास्ट में बेस कलर लिया है और फिर वॉल पे हमने यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। फिर सोफे के साइड में हमने यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट का प्रोविज़न किया हुआ है जो हमारा ओपन सेल्फ है और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पुश टू ओपन एक स्टोरेज रखा हुआ है। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, हमने यहाँ पे 4 सीटर डाइनिंग टेबल दिया हुआ है और डाइनिंग टेबल में अगर आप मटेरियल देखेंगे तो यहाँ पे हमने मार्बल फिनिश का टॉप यूज़ किया हुआ है और फिर एक साइड में हमने यहाँ पे सीटिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है जो हमारा विथ स्टोरेज है। और डाइनिंग टेबल के एक साइड में हमने यहाँ पे फिर पैनल्स खड़े किए हैं, हमारा पार्टीशन है जो हमारा एंट्री के एकदम बाजू में था, इसके लिए हमने पार्टीशन का प्रोविज़न दिया हुआ है। ये हमारा डाइनिंग के यहाँ पे जो विंडो है यहाँ पे हमने ब्लाइंड कर्टन्स यूज़ किया हुआ है। ये हमारा डाइनिंग टेबल के ऊपर वुडन फिनिश का सीलिंग है। ये हमारा लिविंग रूम का सीलिंग है। डाइनिंग के अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्रॉकरी यूनिट के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है जो हमारा क्लियर ग्लास है और हमने बैक साइड में मिरर यूज़ किया हुआ है जो हमने प्रोफाइल ब्लैक प्रोफाइल के अंदर लगाया है।
और फिर नीचे हमने यहाँ पे स्टोरेज के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज यूज़ किया हुआ है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। और जैसे ही हम बेडरूम के अंदर एंट्री मारते हैं तो हमने फर्स्ट ही आयरन टेबल का प्रोविज़न रखा हुआ है, जो हमारा फोल्डिंग आयरन टेबल है। और इसमें हमारा जो ब्रैकेट है वो पुश टू क्लोज्ड है। अगर अपन पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ब्रैकेट जो है वो डाउन हो जाएगा। और फिर उसके अगर आप साइड में देखेंगे तो हमारा वार्डरोब है, और इसमें भी हमने 2 डोर स्लाइडिंग वार्डरोब रखा हुआ है। और इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो हमारा मैट फिनिश वुडन लैमिनेट और वाइट हमारा ग्लॉसी लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। और इसमें हमने जो हैंडल का जो रखा है वो हमारे कंसील्ड हैंडल है, जो एंटीक ब्रास, और उसका जो बैक जो है वो हमने ब्लैक रखा हुआ है। और जैसे ही हम वार्डरोब ऑन करेंगे खोलेंगे तो ऊपर हमारा लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने पुश टू ऑन लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो यहाँ पे पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। और उसके फिर अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने हैंगर का प्रोविज़न दिया हुआ है, और दूसरी साइड में हमने यहाँ पे नॉर्मल सेल्फ रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक लॉकर का प्रोविज़न रखा है, और साइड में हमने 2 ड्रॉवर्स रखे हैं, और उसके नीचे हमने ग्लास ड्रॉवर्स रखा हुआ है। फिर अगर अपन सेकंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने ऊपर एक सेल्फ दिया है, और हैंगर हाइट के हिसाब से हमने हैंगर थोड़ा डाउन रखा हुआ है। और उसके नीचे भी हमने एक लॉकर का प्रोविज़न दिया हुआ है, और साइड में ड्रॉवर्स है, और यहाँ पे भी हमने एक ग्लास ड्रॉवर्स का प्रोविज़न रखा हुआ है।
और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक लॉक का प्रोविज़न रखा है। ये हमारा स्टोरेज विथ हाइड्रोलिक बेड है। और फिर बैक साइड में देखेंगे तो हमारा हेडबोर्ड है जो हमने बेज कलर के अंदर दिया हुआ है, लाइटली ब्राउन कलर है। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने गोल्ड एंड बेज का वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है जो हमारे बेड के एग्जैक्ट हेडबोर्ड के पीछे है। और उसके साइड में अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्टडी टेबल है जो हमने हाइड्रोलिक स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा CPU आएगा। और जो हमारा स्टडी टेबल है वो भी हमारा फोल्डिंग स्टडी टेबल है। इसमें हमने 2 क्लिप यूज़ किए हुए हैं जो हमारा फोल्ड कर देगा। और फिर बेड के अपोजिट साइड में देखेंगे तो हमारा टीवी यूनिट है। और टीवी में यहाँ पे हमने सिंपली एक सेल्फ का प्रोविज़न रखा हुआ है। बेड के साइड में हमारा ड्रेसिंग टेबल है और इसमें भी हमने ग्लास सेल्फ यूज़ किए हुए हैं। और फिर अगर आप उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्विच बोर्ड का दिया हुआ है, एक फिक्स पैनल है। और उसके नीचे हमने ड्रॉवर्स के प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो हमारा ड्रेसिंग विथ टाई टेबल है। ये हमारा AC विथ कर्टन्स पैनलिंग है। और इसमें भी हमने जो चैनल जो यूज़ किए हुए हैं वो हमारा हाइड है और AC का पाइप वगैरह टोटली हाइड किया हुआ है। और यहाँ पे भी हमने लाइटिंग का प्रोविज़न रखा हुआ है। और फिर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मास्टर बेडरूम का सीलिंग है जो हमने जस्ट बेड के ऊपर ही इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा मास्टर बाथरूम है। आप मास्टर बाथरूम में देखेंगे तो यहाँ पे हमने मिरर का प्रोविज़न दिया हुआ है जो हमारा पुश टू लाइट्स वाला मिरर है। और इसमें अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पहले हमारा बेसिन है और बेसिन के नीचे हमने एक काउंटर टॉप बनाया है जिसमें हमने यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविज़न दिया हुआ है। और फिर उसके मिरर के साइड में हमने यहाँ पे एक स्टोरेज का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक नीश क्रिएट किया हुआ है। मास्टर बाथरूम के इनसाइड अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे टाइल्स की मैचिंग का लैमिनेट यूज़ किया हुआ है जो हमारा मार्बल टेक्सचर के अंदर है। और फिर हमने यहाँ पे ग्रे टाइल्स यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर वाइट लाइनिंग्स है। जैसे हम बेडरूम के अंदर एंट्री मारते हैं तो हमने राइट हैंड साइड में 2 डोर वार्डरोब का प्रोविज़न रखा है। और वार्डरोब पे अगर आप मटेरियल देखेंगे तो यहाँ पे हमने मैट फिनिश का टेक्सचर लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। और हमने जो वाइट लेमिनेट यूज़ किया है वो हमारा ग्लॉसी फिनिश है। और इसमें हमने जो हैंडल जो यूज़ किए हुए हैं वो हमारा एंटिक ब्रास एंड ब्लैक के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है। और वार्डरोब जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे हमने लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है जो हमारा पुश टू ऑन लाइट है। और फिर यहाँ पे अगर आप प्रोविज़न देखेंगे तो ऊपर हमने हैंगर का प्रोविज़न दिया हुआ है। और उसके नीचे फिर हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स रखे हैं। और एक साइड में हमने लॉकर का प्रोविज़न रखा है। और फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो हमने ग्लास ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। और फिर अब सेकंड साइड में देखते हैं। यहाँ पे हमने एक साइड में हैंगर का प्रोविज़न रखा है और एक साइड में हमने सेल्फ का प्रोविज़न दिया हुआ है। ये हमारा हाइड्रोलिक बेड है।
और फिर यहाँ पे बेड के साइड में हमने यहाँ पे साइड टेबल का प्रोविज़न दिया हुआ है। और फिर बैक में हमने यहाँ पे कुशनिंग दिया है। और उसके फिर ऊपर अगर आप वॉल में देखेंगे तो यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। और बेड के अगर साइड में देखेंगे तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है। इसमें हमने ग्लास सेल्फ दिए हुए हैं। और टॉप में हमने लाइट का भी प्रोविज़न रखा है। और फिर आप इसके नीचे देखिए तो हमने एक फिक्स पैनल लगा के स्विच बोर्ड का प्रोविज़न दिया हुआ है, साइड में प्लग मोबाइल पॉइंट वगैरह। और उसके नीचे हमने ड्रॉवर्स रखे हैं। वार्डरोब के जस्ट ऊपर हमने यहाँ पे लॉफ्ट बनाया हुआ है जो हमारा हाइड्रोलिक शटर्स है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा एल शेप में हमारा विंडो था, तो हमने एल शेप में कर्टन्स यूज़ किया हुआ है। और कर्टन्स के ऊपर हमने पैनलिंग रखा है ताकि हमारा जो चैनल है वो हाइड हो जाए। और कर्टन्स के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने लाइटिंग का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। इसमें हमारा एसी के पाइप वगैरह जो है वो हमने टोटली हाइड कर दी है। ये हमारा कॉमन बेडरूम का सीलिंग है। इसमें हमने मिडिल में प्लेन सीलिंग और साइड में हमने बॉर्डर यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमने एलईडी स्ट्रिप वगैरह का प्रोविज़न रखा है। किचन है और इसमें हमने 2 डोर स्लाइडिंग किया हुआ है। ये हमारा एक्रिलिक मॉड्यूलर किचन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंक के नीचे हमने एक डस्टबिन का प्रोविज़न दिया हुआ है और एक साइड में हमने डिटर्जेंट के लिए पुल आउट दिया हुआ है, फिनाइल का बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। और इसके अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने कटलरी का प्रोविज़न रखा है, स्पून नाइफ वगैरह रखने के लिए। और उसके नीचे हमने कप एंड सॉसर का प्रोविज़न रखा हुआ है। और उसके नीचे हमने थाली और प्लेट का प्रोविज़न रखा है। फिर इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 2 मल्टीपर्पज़ ड्रॉवर्स रखे हुए हैं। और जितने भी हमारे जो ड्रॉवर्स हैं वो हमने सब रिमूवेबल रखे हैं ताकि हम क्लीनिंग के लिए उसको इजीली निकाल सकते हैं। और उसके साइड में हमने यहाँ पे एक स्पाइसेस पुल आउट रखा है, ये भी हमारा रिमूवेबल है। इसमें हम हाइट एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके साइड में भी हमने फिर 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए। और फिर यहाँ पे हमने स्मॉल साइज़ का एक ड्रॉवर रखा है। फिर उसके साइड में प्लेन मल्टीपर्पज़ यूज़ का मीडियल साइज़ का है। और फिर अगर आप अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने सर्विस काउंटर रखा हुआ है जो हमारा नॉर्मल शटर है और सेल्फ का प्रोविज़न रखा हुआ है। और फिर इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक मंदिर का प्रोविज़न दिया हुआ है। और मंदिर के साइड में हमने स्टोरेज के लिए रखा हुआ है। और अपोजिट साइड में कैबिनेट में भी हमने यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविज़न दिया हुआ है। और फिर उसके चिमनी के लेफ्ट एंड राइट में अगर आप देखेंगे तो हमने क्रॉकरी यूनिट का प्रोविज़न रखा हुआ है। और जिस कैबिनेट के अंदर भी हमने लाइटिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है। और ये हमारा चिमनी है तो हमने एलिका का चिमनी यूज़ किया हुआ है। और उसके साइड में यहाँ पर हमने स्टोरेज के लिए प्रोविज़न रखा है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने मटके का प्रोविज़न रखा हुआ है। हमने मटके के लिए एसएस का एक स्टैंड बनाया है। और मटके के साइड में यहाँ पे हमारा एक्वागार्ड का भी प्रोविज़न है। इसमें हमने जो टाइल्स जो यूज़ किया हुआ है वो हमने 3D टाइल्स यूज़ किए हुए हैं जो हमारा वाइट और हमने गोल्डन लाइन्स दिया हुआ है, यानी बेस टाइप का लाइन है जिसके मैचिंग में हमने पूरा किचन बनाया हुआ है। और कैबिनेट के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट दिया हुआ है जो हमारा कंसील्ड प्रोफाइल लाइट है।
ये हमारा किचन का जो स्लाइडिंग डोर है, ये हमने 2 डोर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा वॉल का स्पेस कम था कि हम उसको एक डोर में डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो हमने 2 डोर स्लाइडिंग रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैसेज में जो कॉमन बाथरूम के साइड में हमारा जो स्पेस था, तो यहाँ पे हमने एक स्टोरेज का प्रोविज़न दिया हुआ है। और उसके ऊपर हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिया हुआ है। अगर आप लिविंग में देखेंगे तो हमारा कहीं पे भी हैंडल नहीं है, हमने कम्प्लीटली हैंडल लेस किया हुआ है। फिर ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। अभी हमने जो वीडियो देखा है, एक बार सर और मैडम से पूछ लेते हैं कि इनको घर कैसा लगा है जो हमने इंटीरियर किया हुआ है। हमें जब यहाँ पोजीशन मिला घर का, तभी हमने पोजीशन मिलने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें चेक करना चालू कर दिया था। कि यानी पहले हमने सोचा कि डायरेक्ट रेडी आईकिया से या ऑनलाइन या फिर कहीं शॉप से परचेस करेंगे फर्नीचर, एंड सिर्फ सिविल का काम करवा लेंगे। ये सब बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किया था, और बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे ऑनलाइन। बहुत सारे रिलेटिव्स के यहाँ उनसे भी कंसल्ट किया था, तो उनका भी इंटीरियर देखा था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया था। तो एक रिलेटिव से हमें दुर्गा मॉड्यूलर किचन का रेफरेंस मिला, तो उन्होंने बोला कि आप उनके शॉप में जाइए, उनका वीडियो भी देखिए। तो पहले हमने वीडियो देखे उनके, तो हमें बहुत अच्छे लगे, और सिमिलर बाकी और भी इसके कंपेयर करे थे। और जब हमने कंपैरिजन किया, कॉस्टिंग वगैरह देखा, कन्वीनियंस देखा, कितना अच्छा काम है, तो दुर्गा मॉड्यूलर किचन का हमें बहुत अच्छा, प्राइसिंग भी अच्छा लगा और काम भी बहुत अच्छा लगा, फिनिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छा लगा। पप्पू भाई ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया कैसे करना है, कैसे काम होगा, कब होगा, किस फेजेस में होगा। तो फिर उनसे फिर उन्होंने हमें डिज़ाइन 3D डिज़ाइन बना के दिया घर का, पूरे घर का। फिर पेंट्स में उन्होंने हर शॉप में, मतलब अपना फर्नीचर में लैमिनेट सिलेक्ट करते वक्त, या फर्नीचर सिलेक्ट करते वक्त, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल सिलेक्ट करते वक्त, कर्टन्स एंड वॉलपेपर वगैरह, हर टाइम वो हमारे साथ थे। उन्होंने अपने सजेशंस दिए थे, उनके हिसाब से उनके सजेशन से हमने काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सिलेक्ट कर पाए। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट वाज डन, एंड जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना है, कंप्लीट हुआ है घर का काम, वो बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग ने मतलब इतना एक्सप्लोर किया था कि हम लोग के पास आइडियाज़ बहुत सारे थे, लेकिन वो कलेक्टिवली हम लोग एक ग्रुप नहीं कर पा रहे थे उसको। तो वो बहुत अच्छा बना के मिला हम लोग को दुर्गा मॉडल में। मतलब हम लोग का आइडियाज़ और वो लोग कैसे फिट होगा तुम लोग के रूम में, और उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, तो वो सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। और पूजा घर भी जैसे एक्सपेक्ट किया था काफ़ी अच्छा बना, मम्मी भी खुश हो गई। और किचन का भी बहुत अभी काफ़ी अरेंज और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, ऐसा बहुत अच्छा बना के दिया। तो थैंक यू दुर्गा मॉड्यूलर किचन, थैंक यू पप्पू भाई।